सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ आइसोलेशन स्टाफिंग। हम जब भी आइसोलेशन स्टाफिंग बनाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम है साइट सिलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन आइसोलेशन स्टाफिंग इज टू सेलेक्ट द साइट। किस टाइप का साइट रहना चाहिए, देखिए हम ये सबको बताएंगे, ये सब चीज बाद में बताएंगे। पहले देखिएगा, नंबर 1, आप आइसोलेशन स्टाफिंग बना काहे के रहे हैं? या तो गुड आउट पैनल को सील करने के लिए, फायर को सील करने के लिए, या स्पॉन्ज सीटिंग को सील करने के लिए। यही ना पर्पज हम बताए थे, 8 गो पर्पज बताए थे, हुप SPPG बताए थे ना, वो 8 कारणों से हम करते हैं। तो हम जब मान लो कोई भी कारण हो और उसके चलते हम आइसोलेशन स्टाफिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पे हम आइसोलेशन स्टाफिंग बनाने जा रहे हैं वो जगह जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, स्लिप नहीं रहनी चाहिए। साइट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, स्लिप एंड अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। यदि क्रैक्स है, स्लिप है तो क्या होगा? वो तो लूज है। विक्स है तो क्या करेगा? वो तो कोलैप्स होगा, साथ में स्टाफिंग को भी खराब कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये हो गया। दूसरी बात, ये फिगर को देखिएगा। मान लो मेरा इधर गोफ एरिया है, ये भी फायर एरिया में दिखा रहा है, गोफ एरिया है। यहां से यदि फॉल हो और वो गोफ में जो फॉल हो रहा वो इतना बढ़ जाए कि जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग को क्या करे? ढा दे, कोलैप्स कर दे। तो ऐसा भी साइट को सेलेक्ट नहीं करना। हमको पहले से ये अनुमान लगा लेना है कि यदि गोप में फॉल होता है तो उसका एक्सटेंशन स्टाफिंग, आइसोलेशन स्टाफिंग के साइट तक ना जाए। जहां में आइसोलेशन स्टाफिंग बनाए वहां तक गोप के फॉल का एक्सटेंशन ना हो। देखो यही लिखा है भाई, तो पहला बात बता दिया, साइट शुड बी सच दैट स्टाफिंग विल नॉट बी अफेक्टेड बाय नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ फॉल इन गोप। गोप में यदि फॉल होता है तो उसका एक्सटेंशन, फैलाव उस जगह तक बढ़ते बढ़ते नहीं जाना चाहिए। एक दूसरी बात, इसको हम समझा रहे हैं, इसको समझाने के लिए यहां देखिए, ये पिलर है, ये वाला को क्या बोलते हैं हम? एक कोल ब्लॉक को पिलर ना बोलते हैं। और जो खाली जगह दिख रहा है क्या है? गैलरी है, रोड है, रास्ता है, ठीक है। तो जिस पिलर में, जैसा यहाँ पे बड़ा बताया, यहाँ छोटा बताया है, ये इधर पिलर रहा होगा नहीं, इसके ये तो गैलरी है। हम स्टाफिंग कहाँ बनाएंगे? गैलरी में ना बनाएंगे। इधर ये फायर एरिया देखिए, FIRE फायर एरिया लिखा है यहाँ। तो फायर एरिया को हमको कंट्रोल करना है, तो हम यहाँ स्टाफिंग बनाएंगे। तो ऐसा ना बनाए कि जो पिलर में स्टाफिंग हम बना रहे हैं, ये पिलर में हम स्टाफिंग बना रहे हैं, या मान लो स्टाफिंग बना रहे हैं, तो इसका साइड, ये पिलर का साइड रहेगा ना, ये पिलर का साइड या इसका कॉर्नर में क्रशिंग होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मतलब टूट टूट के गिरने की संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि वैसा होगा तो ये स्टाफिंग क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। ठीक है, वही बात लिखा है, साइट शुड बी सच दैट द स्टाफिंग विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, एक के वाला बताया, दूसरा क्या है? विल नॉट बी अफेक्टेड बाय क्रशिंग और स्पेलिंग ऑफ द साइड्स और कॉर्नर्स ऑफ कोल पिलर कंटेनिंग द स्टाफिंग। जिस पिलर में स्टाफिंग बनाया है, जिस कोल पिलर, ये कोल पिलर है, यहां पे हमने एक स्टाफिंग बनाया, ठीक है। तो इस पिलर का साइड या कॉर्नर में क्रशिंग या स्पेलिंग की संभावना नहीं रहनी चाहिए। एक दूसरी बात, हम मान लो यहां स्टाफिंग बना दिया, देखिएगा यहाँ पे, यहां बना दिया, तो ये कहां बना? ये भी कॉर्नर है, ये पिलर का ये भी कॉर्नर है, इधर पिलर ना होगा आपका एक ऐसा। तो ये पिलर का कॉर्नर, ये पिलर कॉर्नर, और कॉर्नर में हमेशा क्या होता है?
ज्यादा स्पेलिंग होने की, क्रसिंग होने की संभावना थी। तो यहाँ पे बनाएंगे क्या स्टॉपिंग? नहीं, कभी भी बोलता है कि पिलर कॉर्नर से कम 3 मीटर अंदर के तरफ, इस तरफ, ठीक है। जैसे देखिए पिलर है, कॉर्नर से कितना दूर बनाया? 3 मीटर। और ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता? मान लो मैंने 1 नंबर स्टॉपिंग बनाया था, वो यहाँ पर आग को रोक पाने में असफल हो गया, मतलब इसमें क्रैक्स आ गया, ठीक है, दरारें पड़ गए बड़ी बड़ी, या स्पाइन क्रैक्स है या बड़ा क्रैक्स है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ तो हवा ब्रीदिंग लेगा, ये स्टॉपिंग ब्रीदिंग लेगा। जब ब्रीदिंग होगा तो अंदर में फायर हो जाएगा, और फायर हो जाएगा तो फिर इसको संभाल नहीं पाएगा ये। तो क्या करेंगे हम? ऐसा बनाना चाहिए कि ये सेकंड स्टॉपिंग और ये पिलर कॉर्नर के बीच कम से कम, सेकंड स्टॉपिंग बनाने के बाद भी 3 मीटर का जगह बचा रहना चाहिए। और ये पहला स्टॉपिंग जब बना रहे थे तब भी इसके आउट बाय साइड, मतलब इस तरफ, आउट बाय साइड मतलब इस तरफ इतना स्पेस बचा रहना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर इस स्टॉपिंग को रीइंफोर्स किया जा सके। जरूरत पड़ने पे हम ईपीएस मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग भी बना सके। देखिए यही बात यहां लिखा है थर्ड पॉइंट में, सफिशिएंट स्पेस शुड बी अवेलेबल ऑन द आउटसाइड। किसके आउटसाइड में? इस स्टॉपिंग के आउटसाइड में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टू इनेबल, देखिए यहां लिखा है, टू इनेबल द स्टॉपिंग टू बी रीइंफोर्स्ड इफ इट फेल्स टू कंटेन द फायर आर कन्वर्टेड इनटू ईपीएस एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग subsequently मतलब बाद में, still leaving about 3 meter distance between the second stopping and the pillar corner on the out by side। ये पिलर कॉर्नर और ये जो सेकंड स्टॉपिंग है इसके बीच कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस तब भी बचना चाहिए। ऐसा ध्यान में रख करके आपको साइट सिलेक्शन करना है कि ये स्टॉपिंग फेल कर जाए या हमको इसी स्टॉपिंग को रिइंफोर्स करने, तो यहाँ पे हमको मैन पावर भी लगेगा ना, इस गैलरी में सामान रखना होगा, मटेरियल रखना होगा। और जितना किनारे हम इधर बनाएंगे या इधर किनारे बनाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लोड हमेशा जंक्शन के इर्द गिर्द ज्यादा आता है, जंक्शन के चलते ये कॉर्नर पे लोड आता है। तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल रहनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर हम ईपीएस बना सके। और जब सेकंड स्टॉपिंग बनाया, मान लो फर्स्ट स्टॉपिंग फेल हो गया, सेकंड स्टॉपिंग बनाया तो सेकंड के बाद भी पिलर कॉर्नर और सेकंड स्टॉपिंग के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस बचा रहना चाहिए। ठीक है।